हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। कहाँ तक जाओगे बचकर अपने कर्मों से? इन्हीं से बनेगा रास्ता, इन्हीं से बनेगी मंजिल। मैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने गया। स्नान करने के बाद मुझे थोड़ा कुतूहल हुआ, तो मैंने नदी से पूछ लिया, बहती हुई नदी से पूछ लिया कि तुमने मेरे सारे पापों को समेट लिया? बोला हाँ बिल्कुल समेट लिया। तो बोला तुम मेरे पापों को क्या करोगी अब? तो मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि मैं तुम्हारे पाप को हमारे साथ पास में रखूंगी। ऐसे रखूंगी तो सारे लोगों के सब पाप तो मेरा तो नदी पूरा पापों से भर जाएगा। मैं तो ये तुम्हारे पाप को मैं समुंदर को दे देती हूँ। तो मैं समुंदर के पास पहुंचा कि क्या तुम्हें नदी ने मेरे पाप दे दिए हैं? बोला हाँ बिल्कुल दे दिए, मैंने ले लिया उनसे तुम्हारे पाप। तो मैंने समुंदर से पूछा कि अब तुम मेरे पापों का क्या करोगे? तो मैं कोई पागल हूं कि मैं तुम्हारे पाप को मेरे पास रखूंगा? मैंने तो पाप बादलों को दे दिए। तो फिर बादलों से पूछा कि भाई तुमको समुंदर से मेरे पाप मिले? बोला हाँ बिल्कुल मिले। तो उसका फिर तुमने क्या किया? बोला बस भाई बारिश हो रही तो उसमें बारिश कर रहा हूँ उस बादल उसके पापों की। हाँ तो किस पे बारिश कर रहे हो? बादल ने हंसते हुए कहा शरारत से, ऑब्वियसली तुम पे ही तो कर रहा हूं, तुम्हारा पाप है तो तुम्ही पे बरसेंगे। तब मुझे बोध हुआ कि हमारे कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। हम जहाँ पे भी जाए, जो भी कुछ करे, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो जो भी हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य में लौट के चुक आते हैं। कर्म कभी नहीं छुपते, वो लौट कर आते हैं। हम जो भी कर्म भेजते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, और उसका हमें अवश्य रिजल्ट मिलता ही है। तुरंत मिले या कभी देर से मिले, मगर मिलना जरूर है। पाप या गलती को ढकने की कोशिश नहीं करनी है, उन्हें स्वीकार करना है और उसका सुधारना है। अब पाप को नदी में बहा दो, समुंदर में ये कर दो, या बादलों में से बरसा दो, अल्टीमेटली वो आपके ऊपर में ही आने वाले हैं। तो उसकी जगह जो भी गलती हुई है उसका स्वीकार करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं उसको अभी सुधार रहा हूँ, और मैं इस तरह से उसका मेरा व्यवहार वर्तन चेंज कर रहा हूँ। आत्मा की शुद्धि बाहरी साधनों से नहीं, अंतर्दृष्टि से होती है। हम पवित्र नदी में जाके नहा लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं और मानते हैं कि हमारा देह शुद्ध हो गया। देह तो शुद्ध हो गया कि पर मन में अंदर जो इतने सालों से जो गंदगी बनी हुई है, फैली हुई है, उसका शुद्धिकरण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शुद्धिकरण शक्य नहीं है। ब्रह्मांड न्यायशील है। न्याय कभी धीरे हो सकता है मगर न्याय जरूर होगा। कभी हमको लगता है मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी मेरा कोई अच्छा मुझे परिणाम मिलता नहीं, मेरी जिंदगी में कोई अच्छाई मिलती नहीं है, सारा चीज बुरी हो रही है। और जो उसको देखो वो इतने बुरा कर्म कर रहा है फिर भी उसका तो फल, अब बिजनेस फल फूल रहा है और उसकी लाइफ तो इतनी बढ़िया सेटल हो गई, इतना बढ़िया ऐश कर रहा है वो। कर्म का नियम जो है वो अपने समय के हिसाब से काम करता है। हमें लगता है कि वो अभी करना चाहिए, मगर उसका जब समय होता है तभी वो काम करता है। तो हमें ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास रखना है कि जब भी वो न्याय करेगा वो उचित न्याय ही करेगा। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल ही मिलने वाला है। कर्म एक बीज है और जीवन उसकी भूमि। जो बोओगे वहीं फलेगा, चाहे जब भी फले, कभी भी फल सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही फलेगा, जब भी उसका ये होगा तब फलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा बड़ा अजीब होता है। कर्मों का लेखा जोखा बड़ा अजीब होता है। जो बोया है वही लौटकर नसीब होता है। जो बोया है वही लौटकर नसीब होता है। सत्यम शिवम सुंदरम वही है जहां मन हो शुद्ध और कर्म हो निर्मल।
तो आप ऐसा आपका जीवन बनाइए सत्यम शिवम सुंदरम वाला, जहाँ आपका मन हो शुद्ध और कर्म हो निर्मल, तो आपको किसी त्रिवेणी संगम में जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट वॉचिंग. Spread your love and energy wherever you go. Please do like and share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.